नमस्कार दोस्तों। मैं गौरव टोपे, आचार्य अकेडमी औरंगाबाद से। आई वांट टू वेलकम यू ऑल। वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आचार्य अकेडमी। एक्चुअली आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेके आया हूँ। ये गुड न्यूज़ है। जो बच्चे पोद्दार आईसीएसई स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी जो उस बोर्ड में आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पोद्दार के बारे में जो पोद्दार एजुकेशन नेटवर्क है उनके बारे में कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। 1927 से ये सोसाइटी को अपनी सर्विस दे रहा है। इनके काफ़ी बहुत सारे ब्रांचेस हैं और एजुकेशन फील्ड में ये बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करा रहे हैं। जो बच्चे इस पोद्दार एजुकेशन नेटवर्क में या फिर इस पोद्दार स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम आचार्य एकेडमी उनके लिए एक काफ़ी अच्छा न्यूज़ लेके आए। वो क्या है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये एग्जैक्टली आईसीएसई है क्या, व्हाट इज़ आईसीएसई। बिकॉज बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनको तो पता ही नहीं होता है कि आईसीएसई है क्या। तो जैसे कि कभी कभी बार तो जो आईसीएसई में पढ़ रहे हैं उनको भी पता नहीं होता है कि हम आईसीएसई है क्या। एक्चुअली इसका लॉन्ग फॉर्म है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करते हैं काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ये जो बोर्ड है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं या फिर बहुत सारे जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको स्टेट बोर्ड के बारे में पता रहता है, जो भी तालुका लेवल या विलेज लेवल या फिर औरंगाबाद में भी बहुत सारे बच्चे स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे होते हैं, जो कि महाराष्ट्र स्टेट डिज़ाइन करता है इनका सिलेबस। और सीबीएसई बोर्ड जो बहुत पॉपुलर है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उसको रन करते हैं, उसको कहा जाता है। ये दो स्टेट बोर्ड के बारे में सबको पता रहता है, लेकिन आईसीएसई के बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है। ये थर्ड एक बोर्ड है, जैसे स्टेट बोर्ड में हम स्टेट लेवल का पढ़ते हैं, वैसे ही एक बोर्ड है आईसीएसई करके, जो कि इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये आईसीएसई में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। मैं आज उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आईसीएसई का जो सिलेबस होता है वो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उनमें काफ़ी कंटेंट रहे। अभी जो 8, 9, 10 आईसीएसई के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो कंटेंट रहता है वो काफ़ी हाई कंटेंट रहता है। मतलब जो 11th 12th का जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है या एनसीईआरटी का जो 12th का जो सिलेबस है उसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड है, जो उसमें जो कंसेप्ट इंक्लूड है वो इन 8, 9, 10th के बच्चों को पढ़ाया जाता है। पर एक तो बात है कि उनका जो कंटेंट है वो काफ़ी हाई रहता है उनके आईसीएसई बोर्ड का। दूसरी बात है बहुत ब्रॉड सिलेबस रहता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है। एक तो बात है कि उसमें बहुत कंटेंट हाई है, दूसरी तो बात है कि वो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है बहुत कम टाइम रहता है। मतलब आपको ब्रॉड सिलेबस भी पढ़ाना है, आपको हाई कंटेंट भी डिलीवर करना है, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है। ये आईसीएसई के बच्चों की प्रॉब्लम कैसे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो जाता है, लिमिटेड समय होने के कारण और ब्रॉड सिलेबस होने के कारण बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर जो है स्कूल में उतना कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाते, या अगर वो हाई कंटेंट डिलीवर कर भी देते हैं वो उसको बहुत फास्टली कंटेंट डिलीवर कर देते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है, ये 3 चीज़ होने के कारण बच्चों के बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट जो रहते हैं वो अनक्लियर रह जाते हैं, उनको क्लियर नहीं होते। तो अगर उनको क्लियर करना रहता है उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो कि उनको स्कूल में नहीं मिल पाता है। क्योंकि उनका कंटेंट हाई है, उनका सिलेबस काफ़ी बहुत ज़्यादा है। उनको टीचर को सिलेबस भी कवर करना है, कंटेंट भी प्रोवाइड करना है, टाइम भी कम है। इसके कारण ये प्रॉब्लम ये हो जाता है बच्चों का कि उनके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाते। और
उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस नहीं मिल पाता। सो इन चीज़ों के कारण क्या होता है, आईसीएससी के बच्चे शुरुआती में काफ़ी अच्छे कर रहे होते हैं, मतलब उनको सेवन्थ में अच्छे मार्क्स होते हैं, फिर उनको एट में थोड़े कम मार्क हो जाते हैं, फिर नाइन्थ में और थोड़े कम मार्क हो जाते हैं। सो इससे क्या होता है, उनके पेरेंट्स जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे बच्चे एग्जैक्टली मार्क्स कम क्यों ला रहे हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। हम तो सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं, स्कूल के टीचर्स वो भी अच्छे पढ़ाते हैं, सो सिलेबस भी कवर हो रहा है, स्कूल के टीचर भी पढ़ा रहे हैं। सो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सो उनको लगता है कि शायद ऐसा है कि बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते। बच्चों को भी समझ में नहीं आता है कि हमको मार्क क्यों क्यों आ रहे हैं। एक्चुअली उन्हें समझ लेना चाहिए, जैसे जैसे उनका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनके कंटेंट का लेवल हाई होते जाता है। ये जो कंटेंट है उनका लेवल हाई होता जाता है, और उनका सिलेबस और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, और टाइम एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के मुकाबले बहुत कम हो जाता है। उसमें से भी वन टाइम अगर किसी ने कुछ चीज़ें सुन ली, कुछ कुछ स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं या बिलो एवरेज रहते हैं, उनके बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट छूट जाते हैं इस दरम्यान, और वो इन्हीं को क्लियर नहीं कर पाते, और वो आगे का सिलेबस किस तरह से समझ पाएंगे। और जब भी वो एक्स्ट्रा गाइडेंस का डिमांड करते हैं, उनको वो नहीं मिल पाता है, स्पेशली स्कूल में वो नहीं मिल पाता है। सो ये सारी चीज़ों में बच्चे क्या हो जाते, अटक जाते। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो एरिया है, ये जस्ट गूगल मैप से लिया है। सो एक यहाँ पे एक स्कूल का लोगो दिया होगा। ये जो एरिया है, इस एरिया में आईसीएससी का स्कूल है, पोद्दार का। सो आप देख रहे हैं ये दरगाह है, यहाँ से हमारे दूध डेयरी के लिए जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पे एक उस्मानपुरा के लिए रास्ता है, यहाँ पे स्टेडियम है, वहाँ पे रास्ता जाएगा। और ये जो रास्ता है वो पीर बाईपास की तरफ जाता है। और ये हमारे यहाँ पे आचार्य एकेडमी है जस्ट यहाँ पे। मतलब अगर ये पोद्दार ICSE स्टूडेंट पोद्दार स्कूल है, तो उनको सिर्फ एक रोड क्रॉस करना पड़ेगा, सो तुरंत यहाँ पे आ जाएगा आचार्य एकेडमी। सो हम देखते हैं कि इस एरिया में जो वहाँ पे ICSE का काफ़ी अच्छा स्कूल है, वहाँ पे ये जो सर्कल है, यहाँ पे एक भी प्रॉपर कोचिंग नहीं है जो ICSE को अच्छी तरीके से उनको क्लियर करवा सके। सो ये मेन प्रॉब्लम है। सो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो बच्चे में कैपेसिटी है कि वो काफ़ी अच्छे से मार्क लाए। सो हम यहीं पे पास में ही है, स्कूल के पास में ही है, और यहाँ पे एकेडमिक्स का यहाँ पे अच्छा एरिया है। सो बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और डिमांड करते हैं हमारे सर की ICSE के लिए आप कुछ कीजिए। सो बहुत सारे पेरेंट की डिमांड्स के ऊपर और स्टूडेंट के इंक्वायरीज़ के ऊपर हमने सोचा है कि इस बार हम एक नई बैच अनाउंस करेंगे। सो ये हमारा गुड न्यूज़ है जो पोद्दार स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं ICSE के लिए। हम ICSE के लिए इस साल से एक नया स्पेशल बैच बना रहे हैं 8, 9, 10th ICSE के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर पोद्दार एजुकेशन नेटवर्क। जो पोद्दार स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए रहेगा। कुछ पेरेंट्स बोल सकते हैं कि वाई पोद्दार ही क्यों, है ना, क्योंकि बाकी की भी स्कूल है, जैसे कि कैम्ब्रिज स्कूल है, काफ़ी अच्छा स्कूल है, ये बिरेन इंटरनेशनल स्कूल है, वो भी काफ़ी अच्छा स्कूल है, और बाकी के बहुत सारे स्कूल हैं जो ICSE को पढ़ाते हैं। सो उनको क्यों नहीं, पोद्दार के जो पेरेंट्स हैं और पोद्दार के जो बच्चे हैं, सो उनकी काफ़ी इंक्वायरीज आई है हमारे पास। सो हमने सोचा कि पोद्दार के लिए हम अच्छे से बैच बना लेते हैं। अगर हमारे पास कैम्ब्रिज स्कूल की या रेन इंटरनेशनल जो है स्कूल है, उनके पेरेंट्स या स्टूडेंट की इंक्वायरीज आते हैं, सो हम भी प्रयास करेंगे कि उनके लिए भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। सो ये जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, सो उसमें रहेगा क्या, जैसे कि मैंने पहले से ही डिस्कस किया कि एग्जैक्टली ICSE बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो है क्या। तो बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट प्रॉब्लम रहता है कि उनके बेसिक कंसेप्ट ही नहीं क्लियर रहते। वो 8 से 9 में जाते हैं, 9 से 10th में जाते हैं, लेकिन उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते। ब्रॉड सिलेबस के कारण, हाई कंटेंट होने के कारण, ब्रॉड सिलेबस होने के कारण उनके छोटे छोटे जो कंसेप्ट रहते हैं वो छूट जाते हैं।
और उनके कारण धीरे धीरे उनका जो मार्क्स रहते हैं वो कम आते हैं। मतलब 7th में अच्छे, 8th में उससे थोड़े कम, 9th में उससे थोड़े कम। इससे वो भी कब स्टूडेंट खुद भी कंफ्यूज में हो जाते हैं और पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किधर आ रहा है। मैं अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ, अगर आप देखोगे कि उनके बेसिक कंसेप्ट बहुत वीक रह चुके हैं, जो ये हाई कंटेंट और ब्रॉड सिलेबस को कवर करने में लिमिटेड टाइम में इन चीज़ों को कवर अप करने के कारण, कवर करने के चक्कर में बच्चों के काफ़ी सारे बेसिक कंसेप्ट हैं वो काफ़ी वीक रह चुके हैं। और जब भी बच्चे इसको सॉल्व करना चाहते हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, सो उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस नहीं मिल रहा है। सो हम जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए पोद्दार के, उसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि कैसे भी बच्चों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सके, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सके। एक बार ये अगर बेसिक कंसेप्ट बच्चों के क्लियर हो जाए, सो बच्चों में इतना कैपेबिलिटी रहता है कि ये इस हाई कंटेंट को और ब्रॉड सिलेबस को अच्छे से कर सकते हैं। और अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने रहेंगे तो हम इस एक्स्ट्रा गाइडेंस के ऊपर बहुत फोकस करने वाले हैं। मतलब बच्चों को रेगुलर क्लासरूम के अलावा उनको काफ़ी समय दिया जाएगा कि उनको उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके। डेफिनेटली इस बैच में हम उनके जो कंटेंट है उनको भी डिलीवर करेंगे। इसके लिए काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट्स टीचर हैं। आप जब हमारे एकेडमी में आओगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और जो ब्रॉड सिलेबस है वो लिमिटेड टाइम में कवर करना है हाई कंटेंट के साथ, सो इसको परफेक्ट मैनेजमेंट के साथ इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया रेगुलर स्टडीज़ के। बहुत सारे एकेडमीज जो अवेलेबल है वो इसी चीज़ पे लगी है। एक तो बच्चों को कंटेंट दो, सिलेबस ख़त्म करो, और वो भी लिमिटेड टाइम में। वो इससे क्या होता है, बच्चों को तो आज समझ में आ रहा है, समझ रहा है। जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो तो अच्छे कर जाते हैं, लेकिन जो एवरेज रहते हैं या फिर अच्छे भी बच्चे रहते हैं लेकिन उनके कुछ कंसेप्ट रह जाते हैं, सो वो दुर्भाग्यवश वैसे ही रह जाते हैं। सो हम इस बैच में बेसिक कंसेप्ट के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस देने वाले हैं। और साथ में जो भी बच्चों को प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज आ जाए, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, ICSE के किसी भी सब्जेक्ट में हो, सो हम उसको क्लियर करेंगे। सो यह हमारा फोकस रहेगा। एक्चुअली इससे होगा क्या, अगर हम बच्चों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं और उनका एक्स्ट्रा गाइडेंस अगर हम प्रोवाइड करते हैं, सो पहली बात तो ये होती है कि बच्चों का थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस करना चालू हो जाता है। क्योंकि उनके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, सो और उनको हम एक्स्ट्रा समय भी दे रहे हैं उनको चीज़ें समझाने में, सो उनका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और साथ में साथ इसी के कारण क्या हो जाता है, उनका एनालिसिस स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। इससे क्या होगा कि बच्चे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अंडरस्टैंड करने के अगर वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं सो अच्छे से यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर बच्चे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे तो उसको कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर बच्चों का बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, उनको पर्सनल गाइडेंस ही नहीं मिल रहा है, उनका थिंकिंग प्रोसेस चल ही नहीं रहा है, वो एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली चल क्या रहा है, सो किस तरह से उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो हमारा ये कंसेप्ट है, एक तो बच्चों का बेसिक्स क्लियर करो। अगर उनका बेसिक्स क्लियर है सो उनको एक्स्ट्रा टाइम दो, उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस दो। उनके जो भी डाउट्स हैं, बहुत बच्चे का बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहता है, उनका कंटेंट भी वो ग्रास्प कर लेते हैं, ब्रॉड सिलेबस को भी कवर कर जाते हैं, फिर भी उनके जो गाइडेंस चाहिए होता है वो उनको मिल नहीं पाता है। सो उसकी जो कमी है आगे जाने के लिए, जो गाइडेंस रिक्वायरमेंट है, सो उसको हम इसे कवर करेंगे। सो यहाँ पे हमने देखा कि अगर बच्चों का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा तो वो प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाएंगे, और अगर वो एक्सप्रेस कर पाते हैं तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट्स अच्छा आते हैं तो रैंक भी अच्छा मिलता है और बच्चे खुश हो जाते हैं। बेसिकली ये देख रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ समझने की एक अलग ही खुशी होती है, और उसमें भी आप अगर आपको रैंक अच्छा आ रहा है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स अच्छा आ रहा है, तो बच्चे डेफिनेटली खुश होंगे। और अगर बच्चे खुश रहते हैं सो डेफिनेटली पेरेंट्स भी खुश रहते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि उनके मार्क्स जो है वो भी अच्छे से आए और बच्चे भी खुश रहे। सो ये दोनों पॉसिबल है। सो इन चीज़ों को, यही हमारा अचीवमेंट है। हम यही चाहते हैं कि बच्चे का एकेडमिक्स भी क्लियर रहे, बच्चे सेटिस्फाई भी रहे कि उनको कुछ समझ में आ रहा है, वो खुद से सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को, सो उनको अचीवमेंट भी मिल रहा है। और जब ये दोनों चीज़ें क्लियर रहेगी तो डेफिनेटली उनको, पेरेंट्स को भी खुशी होगी। और ये हमारा गोल है। और हमारी पूरी आचार्य की टीम, आचार्य एकेडमी टीम, इसके लिए काफ़ी मेहनत करती है।
बहुत ज़्यादा। सो ये हमारा आचार्य एकेडमी का एड्रेस है। सो आप देख सकते हैं आचार्य एकेडमी बिसाइड मलकापुर बैंक, जामिता कॉर्नर, नियर शाहनूर मियाँ दरगाह फ्लाईओवर, औरंगाबाद। सो ये जो पोद्दार स्कूल है उसके पास में ही ये एड्रेस है। सो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9763-208-105। सो आपको जो भी जानकारी चाहिए इस आचार्य एकेडमी के बारे में या फिर इस प्रोग्राम के बारे में कि प्रोग्राम कब रन होगा, कैसे रन होगा, तो सारी जानकारी आपको इन 2 नंबर पे मिल जाएगी। सो ये हमारा ईमेल एड्रेस है। अगर कोई पेरेंट्स हमें ईमेल करना चाहते हैं तो इस मेल एड्रेस पे ऊपर वो ईमेल कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि अगर आप पेरेंट्स हो, अगर और आप ये वीडियो देख रहे हो और आप आईसीएससी में आपका बच्चा पढ़ता हो, सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईसीएससी के जो पेरेंट्स हैं उनको पता चले कि एक फैसिलिटी है जो पोद्दार आईसीएससी के लिए ओपन हो रही है आचार्य एकेडमी में। सो उनको भी इनके बारे में पता चले, उनको भी उनके बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले। सो अगर आप आईसीएससी के स्टूडेंट हो, सो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि सभी आईसीएससी के बच्चों को पता चले कि एक नया फैसिलिटी ओपन हो रहा है हमारे स्कूल के बाजू में ही। और अगर आप आईसीएससी के स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई फ्रेंड होगा आईसीएससी का तो इस वीडियो को उनको शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम जो ये पोद्दार आईसीएससी के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं तो शायद इससे किसी स्टूडेंट का या फिर पेरेंट्स का बेनिफिट हो सकता है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।